फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ एमएसडीएस के ऊपर डिस्कशन करूंगा। एमएसडीएस मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, हम इसे बोलते हैं एमएसडीएस। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज आल्सो नोन एज सेफ्टी डाटा शीट, क्योंकि इसमें सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखी होती है किसी भी मटेरियल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, these आर आल्सो कॉल्ड सेफ्टी डाटा शीट, इसे हम सेफ्टी डाटा शीट भी बोलते हैं, आर टू बी प्रोवाइडेड बाय सप्लायर विद ऑल डिलीवरीज। तो जो भी सप्लायर होंगे केमिकल के, वो हर डिलीवरी के साथ, हर केमिकल के साथ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट उसकी प्रोवाइड कराते हैं, सप्लाई करते हैं। मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन इन द वर्क प्लेस। और ये जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, ये हर किसी के पास इसका एक्सेस होना चाहिए। मतलब हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए एमएसडीएस के बारे में। क्योंकि केमिकल को हैंडल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल कितना हजार्डस है या इसे किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर इस बारे में हमें नहीं पता होगा तो ये एमएसडीएस हमें इस बारे में बताता है। अगर हमें केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, फेमिलियर नहीं है केमिकल के बारे में, तो केमिकल हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। मस्ट बी करंट। जो एमएसडीएस है वो कैसा होना चाहिए, वो आपका करंट होना चाहिए। करंट मतलब जो अभी चल रहा है रिसेंट में, वही एमएसडीएस होना चाहिए। ओल्ड एमएसडीएस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मस्ट बी मेड अवेलेबल टू अटेंडिंग फिजिशियन इन द इवेंट ऑफ एक्सपोजर। और ये जब सपोज कोई इस केमिकल के किसी केमिकल का एक्सपोजर हुआ है, तो जो फिजिशियन है उसे इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और जो उसके पास ये अवेलेबल होनी चाहिए फिजिशियन के पास, ताकि उसे इसके बारे में पता चल सके कि इस केमिकल से किस तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है और इसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन डेफिनेशंस है जो एमएसडीएस में यूज़ करते हैं। जैसे पहली है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब एनी सब्सटेंस इजीली इग्नाइटेड एंड क्विक बर्निंग इंक्लूडिंग लिक्विड्स विद ए फ्लैश पॉइंट बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई भी सब्सटेंस जो ईजिली जल सके या क्विक उसमें बर्निंग हो सके, है ना, और विद ए फ्लैश पॉइंट बिलो, जिसका फ्लैश पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं फ्लेमेबल केमिकल्स, ज्वलनशील इसे हिंदी में बोलते हैं। दूसरे आते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहरीले। एनी सब्सटेंस अलोन और वाया केमिकल रिएक्शन एबल टू कॉज हार्म और प्रोड्यूस इंजरी टू द बॉडी थ्रू एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, इनहेलेशन और इंजेक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी रूट से एंटर करता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू होता है, चाहे वो इनहेलेशन के थ्रू होता है, चाहे वो इंजेक्ट होता है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो या किसी भी तरह की इंजरी करता हो, तो उसे हम बोलते हैं टॉक्सिक। मतलब आपके लिए नुकसानदायक होगा, जहरीला जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब any substance able to burn, damage or destroy the organic tissue by chemical reaction that is corrosiveness। मतलब कॉस्टिक मतलब होता है कि ये कोरोजन क्रिएट करता है। कोरोजन मतलब कोरोसिव नेचर का होता है, और ये क्या करता है, जो सेल है, जो टिश्यू है बॉडी के, उन टिश्यूज़ को, स्किन के टिश्यूज़ को डैमेज करता है। इसके बाद फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड प्रोड्यूस एनफ वेपर टू इग्नाइट।
ये क्या होता है, किसी भी लिक्विड का लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि वेपर प्रोड्यूस करता है, जैसे ही उन वेपर्स को कोई इग्निशन सोर्स मिलता है तो वो वेपर्स जलने लगती है। इसके अलावा डेंसिटी 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 होती है मास अपॉन वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं, और हम लोग इसे मेजर करते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सैंपल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सैंपल एंड रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके अलावा और भी डेफिनेशन है, जैसे पील, PEL, पील मतलब परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। ये होती है permissible exposure limit is the standard recognized by the industry as the maximum amount or concentration of a chemical that a worker may be exposed to। मतलब permissible exposure limit मतलब क्या है कि ये किसी भी केमिकल की कंसंट्रेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इसे या इंडस्ट्री इसे रिकॉग्नाइज करती है, किसी भी केमिकल की कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और अगर वर्कर उस कंसंट्रेशन में काम करता है तो उसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, TLV इज़ ए रिकमेंडेड लिमिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस एक्सपोजर सिमिलर टू PEL बट मोस्ट ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन द PEL। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इसे बोलते हैं। इसके बाद आती है TWA, एन 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज से बोलते हैं, और ये किसी भी केमिकल की कंसंट्रेशन है जिसमें वर्कर एक्सपोज होकर वहाँ पे इजीली वर्क कर सकता है 8 घंटे तक। दैट इज़ द TWA, टाइम वेटेड एवरेज 8 आवर्स विदाउट हार्मफुल इफेक्ट। 8 घंटे तक पर्सन वहाँ पे काम कर सकता है। इसके अलावा आता है STEL, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट इसे बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है मतलब ये है 15 मिनट, मतलब विद इन 15 डेज पर्सन वहाँ से निकल जाना चाहिए। मतलब ये एक कंसंट्रेशन है किसी भी केमिकल की, और पर्सन वहाँ से उस केमिकल के 15 मिनट तक एक्सपोजर में रहे तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब विद इन 15 डेज वहाँ से पर्सन सेफली इवैक्यूएट हो जाना चाहिए। सीलिंग, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन नेवर टू बी एक्सीडेड। ये क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगी किसी भी केमिकल की। फिर उसके बाद आता है लीथल डोज 50%, LD50 इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय ए डिफाइंड रूट ऑफ एंट्री, एग्जांपल ओरल और डर्मल, over a specified period of time, it is expected to cause the death 50% of a defined animal population। मतलब LD50 मतलब lethal dose 50%। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक डोज है, अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, जब इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी रूट से हम इसे एंटर करते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डर्मल रूट हो, तो चांसेस है 50% चांस है डेथ के। मतलब अगर आपने 6 माइस लिए हैं और 6 में वो डोज दी है तो 50% चांस है कि 3 वहाँ पे जिंदा रहेंगे और 3 मर सकते हैं। 50% चांस है मरने के, तो लेथल डोज 50%। इसके अलावा आता है लीथल कंसंट्रेशन 50%, LC50 से बोलते हैं, इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन द एयर when given by inhalation over a specified period of time is expected to cause the death of 50% of a defined animal population। और ये क्या है 50%, LC50 मतलब लीथल कंसंट्रेशन 50%, मतलब ये किसी भी केमिकल की या किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है जिसमें जब उस केमिकल को किसी पर्सन को या किसी पॉपुलेशन को इनहेल किया जाता है एयर के कंपैरिजन में, देन द डेथ परसेंटेज इज 50% ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन। मतलब 50% चांस है कि एनिमल बचेगा या एनिमल मर जाएगा। अब इसके बाद MSDS जनरली
अलग अलग फॉर्मेट में आता है। एमएसडीएस जो डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग फॉर्मेट में आता है। नंबर 1 है ओशा फॉर्मेट, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर 9 सेक्शन होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज दूसरा फॉर्मेट होता है एएनसी फॉर्मेट, ANSI फॉर्मेट, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये फॉर्मेट है। तो अकॉर्डिंग टू ANSI तो MSDS में जो सेक्शन है टोटल 16 सेक्शन है और इसमें सबसे पहला सेक्शन है आइडेंटिटी। इसके अंदर मेंशन रहेगा, हर एक सेक्शन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी केमिकल से रिलेटेड। तो एज पर ANSI फॉर्मेट सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज आइडेंटिटी। द केमिकल नेम, ट्रेड नेम एंड मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस, इमरजेंसी फ़ोन नंबर कैन बी फाउंड हेयर। केमिकल का नाम, ट्रेड नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस, इमरजेंसी फ़ोन नंबर यहाँ मिलेंगे सेक्शन 1 के अंदर। देन उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट आइडेंटिटी, मतलब इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है इस केमिकल के अंदर, तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन 2 के अंदर। इसके बाद आता है, इसके अंदर कैश नंबर भी मिल सकता है, परसेंटेज कंटेंट कैश नंबर, मतलब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर इसे बोलते हैं, है ना। देन इसके बाद आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये केमिकल किस तरह का हजार्ड्स है। तो 3 सेक्शन मैंने बताया, पहला आइडेंटिटी, इसमें नेम, ट्रेड नेम, कॉमन नेम, कंपनी का नाम, एड्रेस इसके अंदर रहेगा। देन उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट में रहेगा कि केमिकल सब्सटेंस किस किस केमिकल से मिलकर बना है, क्या परसेंटेज कंटेंट है, इसके अलावा कैश नंबर क्या है। हजार्ड्स तीसरा आता है, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये केमिकल एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन के लिए कितना हजार्ड्स है, किस तरह का हजार्ड्स है, किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। देन इसके बाद आता है फर्स्ट एड मेजर्स, मतलब इस केमिकल से अगर इंजरी हो जाए तो आपको क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना होगा। अगर जैसे सपोज स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या करना होगा, जनरली एसिड अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वाटर से उसे वॉश करना होता है। अगर वो इंजेक्शन कर लिया, निगल लिया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन नंबर 4 के अंदर, दैट इज़ फर्स्ट एड मेजर। फिर उसके बाद आता है फायर फाइटिंग मेजर्स। फायर फाइटिंग मेजर्स मतलब इस केमिकल से किस तरह का फायर लग सकता है और उस फायर को बुझाने के लिए कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्काबा के बारे में इसमें मिलेगा, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग एपरेटस उसे बोलते हैं स्काबा। देन एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स या स्पिल क्लीन अप, मतलब अगर केमिकल गलती से एक्सीडेंटली रिलीज हो गया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस क्या लेनी है, क्लीनिंग मेथड्स क्या यूज़ करने हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन नंबर 6 के अंदर, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। देन उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, मतलब उस केमिकल को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसे स्टोर करना है, और वो केमिकल अगर एक्सपोज हो जाए तो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE आपको यूज़ करना है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। फिर सेक्शन 9 के अंदर मिलेगी आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब ये केमिकल आपका दिखने में कैसा है, अपीयरेंस, ऑर्डर, कलर, pH, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, एक्सप्लोसिव लिमिट, वेपर प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, ये सब क्या है, कैसे है इस केमिकल के, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर। इसके अलावा सेक्शन 10 स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, मतलब ये केमिकल किस तरह का, कितना स्टेबल है और ये कितना रिएक्टिव है किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, और किस कंपोनेंट के साथ रिएक्टिव है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन नंबर 10 के अंदर। फिर उसके बाद सेक्शन 11 टॉक्सिकोलॉजी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक्यूट टॉक्सिसिटी, लोकल इफेक्ट, एक्सेसिव एक्सपोजर में अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मतलब ये केमिकल किस तरह का टॉक्सिक हो सकता है, आंखों में चला जाए, स्किन के कांटेक्ट में चला जाए तो किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, इनहेल कर ले या इंजेक्शन उसका कर ले, निगल ले तो भी वो किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, कितना टॉक्सिक वो हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन 11 के अंदर। सेक्शन 12 के अंदर मिलेगी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये केमिकल एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, किस तरह का पोल्यूशन ये कर सकता है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, किस तरह का पोल्यूशन ये कर सकता है। फिर सेक्शन 14 के अंदर मिलेगा डिस्पोजल, मतलब इस केमिकल को किस तरह से हम डिस्पोज कर सकते हैं, और जनरली जो लिक्विड केमिकल्स है उसे हम लोग ETP के अंदर भेजते हैं, दैट इज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट।
तो वहाँ से वाटर प्योरीफाई करके निकालते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं गार्डनिंग के लिए। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब इस केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रहेगी सेक्शन 14 के अंदर। तो और उसके बाद रेगुलेशंस, कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी इसे कंट्रोल करती है इस केमिकल को, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रेगुलेशंस के अंदर, रेगुलेटरी एजेंसी के अंदर। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन, क्या अदर इन्फॉर्मेशन मतलब रिकमेंडेशंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है इस केमिकल की, सोर्स ऑफ की डाटा यूज टू कंप्लाई, सेफ्टी डाटा शीट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन नंबर 16 के अंदर। तो टोटल 16 सेक्शन होते हैं ANSI फॉर्मेट के अंदर, 9 सेक्शन होते हैं OSHA फॉर्मेट के अंदर। OSHA मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि MSDS क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है, इसके अलावा इसके कितने फॉर्मेट है और इसे हम कहाँ से हम लोग इसे गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है दैट इज़ ANSI फॉर्मेट। तो आज मैंने उसके 16 सेक्शन के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।